अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है हमने करने हैं क्वेश्चन आंसर्स स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन के। अच्छा, मेरी आवाज़ शायद आपको थोड़ी ख़राब लग रही हो, तो उसकी वजह ये है कि मुझे जो है थोड़ा फ्लू हो रहा है, तो इस वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी जो है वो ख़राब आ रही होगी। लेकिन उम्मीद करता हूँ समझ आ रही होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अक्सर हम एक्सक्यूज़ देते हैं कि भाई तबीयत ख़राब है या दूर है कोचिंग, या ये परेशानी है, पैसे नहीं हैं। लेकिन अगर देखा जाए ना, अगर हमें पढ़ना हो या अगर हमें कुछ सीखना हो तो हम सीख सकते हैं, कुछ ना कुछ ज़िंदगी में कर सकते हैं। और याद रखिएगा, एजुकेशन वो वाहिद रास्ता है जो आपको आपके जो है वो गोल्स की तरफ, आपको आपकी मंजिल की तरफ लेकर जा सकती है विदाउट एनी रॉन्ग पाथ फॉलो कराए। ठीक है। अच्छा, चलो अब आओ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे, मैं कराता हूँ क्वेश्चन, लेकिन एक ना मुझे बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर ये फ़लाना एक्सरसाइज है, इसका सलूशन नहीं मिल रहा है, या ये वाला चैप्टर है, इसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसका ज़रा बता दें कहाँ से मिलेंगे। तो देखिए, हमने नोट्स आपके लिए ये बना लिए हैं और काफ़ी मेहनत से ये हमने आपके लिए नोट्स लिखे हैं। तो आप लोग इन नोट्स को ज़रूर बाय कर लीजिएगा। ये जो स्लाइड आपको चलती हुई नज़र आ रही होगी, ये उसी नोट्स में से लिए गए हैं। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर बाय कर लीजिएगा। ठीक है, इसकी फ़ीस जो है वो 150 है PDF की। आप लेंगे तो इंशाल्लाह सेटिस्फाई रहेंगे, ऐसा नहीं होगा कि ये 150 रुपये आपने हमें ज़्यादा दे दिए। हार्ड कॉपी इसकी जो है वो 800-900 रुपये की बन रही होती है या ज़्यादा की। लिखा हुआ है, वाई वॉज द बॉय इंस्पायर टू गो टू हैम्पटन। बॉय यानी बुकर टी वाशिंगटन को कौन सी ऐसी चीज़ है या क्या ऐसी जो है वो चीज़ थी जिसने जो है उन्हें इंस्पायर किया कि उन्हें जो है वो हैम्पटन जाना चाहिए। ठीक है। द बॉय वॉज इंस्पायर्ड टू गो टू हैम्पटन इन ऑर्डर टू ज्वाइन द स्कूल देयर आफ्टर overhearing the beautiful description of school by the two minor, it appears to him more pretentious than the little colored school in their town. तो जो दो माइनर्स थे, वो जो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे थे ना, जब उन्होंने ये कन्वर्सेशन सुनी तो उससे ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए कि अब मुझे भी जो है वो उस स्कूल में जाना है कि जिस स्कूल की ये माइनर बात कर रहे हैं। और इनके इलाके में भी एक स्कूल था, इनके इलाके में भी कलर्ड लोगों के लिए स्कूल था, सिया फार्म लोगों के लिए, लेकिन फिर भी इन्होंने डिसाइड किया कि मैं हैम्पटन जाऊँगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी, वो स्कूल ज़्यादा मशहूर था और ज़्यादा मौक़े और अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा था, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया वहाँ जाने का। वट डिड ही लर्न ड्यूरिंग वर्क। उन्होंने क्या सीखा काम के दौरान, यानी जब उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पे काम किया, या ख़ास तौर पे जब उन्होंने जो है वो जनरल रफनर के घर पे काम किया तो उन्होंने उधर से क्या सीखा। लुइस रफनर के घर पे जब काम किया तो उन्होंने वहाँ क्या सीखा। ड्यूरिंग वर्क ही ऑथर यानी बुकर टी वाशिंगटन लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड सिस्टम। द हेड टीचर थॉट हिम ऑनेस्टी एंड फ्रेंकनेस। ही ऑल्सो लर्न द इम्पोर्टेंट ऑफ क्लीननेस। तो उन्होंने वहाँ क्या सीखा, उन्होंने वहाँ पर जो है वो फ्रेंकनेस और ऑनेस्टी सीखी, यानी खुलूस नीयत और सच्चे दिल से काम करना। क्योंकि देखो भाई, जब आप कोई काम सच्ची नीयत से खुलूस से करोगे तो फिर उसमें कामयाब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट आप कामयाब हो ही जाओगे उसके अंदर। ठीक है, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि थोड़ा सा ना गला मेरा आज बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है। ठीक है, तो अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट हैपन टू द मनी ही हैड अर्न एज एट मिस्टर या मिसेस रफनर हाउस। तो मिसेस रफनर हाउस के घर से जो उन्होंने पैसे कमाए तो उसका क्या हुआ था, क्योंकि आपको पता है ना वो $5 पर मंथ पे वहाँ काम पे लगे थे सफाई के, और हाउस होल्ड का काम उन्होंने स्टार्ट किया था वहाँ। तो द स्मॉल अमाउंट ही हैड एट मिसेस रफनर हाउस हैड बीन कंज्यूम बाय हिज स्टेप फादर and the remainder of the family, with the exception of a very few dollar, and so he had very little with which to buy clothes and pay his traveling expenses. तो जो उन्होंने वहाँ से कमाया था वो उन्होंने अपने फादर को दिया। फादर से मुराद है ग्रैंड फादर। ठीक है, या स्टेप फादर लिखा हुआ है, आई थिंक ये ग्रैंड फादर था, मुझे याद नहीं है, लेकिन इसे कंफर्म करिएगा, मैं भी इसे कंफर्म कर लूँगा। ठीक है, तो इस ग्रैंड फादर को या स्टेप फादर को इन्होंने जो है वो दे दिए थे, ज़्यादातर पैसे उन्होंने ले लिए थे, और फिर कुछ घर के कामों में खर्च हो गए। अब इनके पास इतने पैसे नहीं बचे थे कि ये कपड़े वगैरह ख़रीद लें और टिकट वगैरह ख़रीद के सीधा हैम्पटन तक चले जाए। यहाँ तो जाने तक के पैसे नहीं हैं, अब वापस आने का तो जिक्र ही नहीं किया गया। अच्छा, वट डिड ही डू इन रिचमंड इन ऑर्डर टू रीच हैम्पटन सिटी।
उन्होंने रिचमंड में क्या किया था, क्योंकि वो जब अपने घर से निकले थे तो वो हैम्पटन नहीं पहुंच पाए, रिचमंड पे ही रुक गए थे क्योंकि पैसे ख़त्म हो गए। तो अब रिचमंड में उन्होंने क्या किया कि जिससे वो हैम्पटन तक जा पाए, ऐसा क्या काम किया? When he reached Richmond, he was completely out of money. He was not a single uh, acquaintance in the place. Acquaintance का मतलब होता है रिश्तेदार या कोई जान पहचान का होना। He started to work of unloading the goods from the vessel ship को कहते हैं, near the port. In order to reach Hampton, he used to sleep in the street under the boat sidewalk. तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर जब वो पहुँचे तो उनके पास पैसे ख़त्म हो गए, तो उन्होंने जो है वो फिर अनलोडिंग का काम किया शिप पर एक, और फिर वहाँ पर जो है उन्हें कुछ पैसे मिले और वो रूटों पे रातों को सोए। उसके बाद जब उनके पास पैसे हो गए तो फिर वो आगे की तरफ बढ़े, हैम्पटन की तरफ गए जो उनकी मंजिल थी। What did the boy thanks the captain of the ship? Why did the boy thanks the captain of the ship? तो बॉय ने कैप्टन ऑफ द शिप को थैंक्स क्यों कहा? क्योंकि भाई कैप्टन वो पहले इंसान थे जिन्होंने रिचमंड में उन्हें जॉब दी थी, जिसकी वजह से वो नाश्ता वगैरह भी कर पाए थे। When the boy was hungry, he had nothing to buy breakfast to eat, so he went to the captain for work. He settled him at the work of unloading. He supported him a lot when the next time he needed the work. The captain of the ship again gave him work, so he thanked him for his kindness. तो उन्होंने शुक्रिया इसलिए अदा किया क्योंकि भाई पहली बार तो उन्होंने उसे काम दिया, कैप्टन ने, शिप के कैप्टन ने, और साथ ही साथ फिर आगे भी जब ज़रूरत पड़ती रही तो वो उसे काम देते रहे, यानी हमारे ऑथर को, तो जिसकी वजह से उनको पैसे मिलते रहे और उनका गुजर बसर होता रहा, और फिर कुछ इतने पैसे जमा हो गए कि वो हैम्पटन को निकल सके, अपनी मंजिल को आगे बढ़ सके। What did the writer not make a favorable impression on the head teacher? अच्छा, जब भी आप किसी के पास जाते हैं तो अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, खुशबू लगा के, नहा धो के, खा पी के जाते हैं ताकि किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो और इम्प्रेशन अच्छा पड़े। लेकिन जो हमारे बुकर टी वॉशिंगटन यानी हमारे जो राइटर हैं, इनके पास ना ही कोई अच्छा खाना था ना कपड़े थे, ये तो ऐसी ही रैक की कंडीशन में यानी फटी पुरानी कंडीशन में हेड टीचर के सामने गए। तो अब किस तरह का इम्प्रेशन पड़ा और फिर क्या हुआ ज़रा देखते हैं। When the writer presented himself before the head teacher for assignment to a class, he had been so long without proper food, a bath and change of clothing, so that he could not make a favorable impression on the head teacher. तो बात सिंपल लिखी हुई है, when the writer presented himself before the head teacher, जब वो हेड टीचर के सामने पेश हुए, यानी उससे पहले उनके पास ना खाना था ना कपड़े थे, वो बुरी हालत में थे। तो इससे पहले कि वो असाइनमेंट वगैरह देती हेड टीचर, उनकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो जिसकी वजह से अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ा हेड टीचर पे ना उनका। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ लेकिन नंबरिंग तो बराबर में चल ही रही होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज़्यादा लॉन्ग है क्योंकि इसमें बहुत डिटेल जवाब देना है, मैं थोड़ा पढ़ूँगा और एक्सप्लेन कर दूँगा। What did he have to go through in order to get admission at the Hampton Institute? तो उन्होंने क्या किया या उन्हें क्या करना पड़ा हैम्पटन के उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए, जो कि सियाह फाम लोगों के लिए और हर किसी के लिए था। Washington was an American colored man. He was worked in a coal mine. He had no money with him. Whatever he earned was taken by his stepfather and the rest of the amount consumed in family affairs. तो देखो भाई, यहाँ पर यही बात लिखी गई है कि देखो सबसे पहले तो थोड़ा सा स्टार्टिंग बता दी कि गरीब घर से थे, माइन में यानी कोयले की कान में काम करते थे, ठीक है। और माइन दो तरह की मुख्तलिफ़ तरह की होती है, कोयले की भी होती है, नमक की भी होती है, और इसी तरह अलग चीज़ों की भी होती है, ठीक है। तो ना पैसे थे जेब में, ना ही जो है वो साजो सामान था। तो इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी, यानी इनकी मेहनत बहुत पहले से शुरू हो गई थी, स्टार्ट से ही शुरू हो गई। पहले इन्होंने माइन में काम किया, फिर जनरल लुइस लफनर के घर पे काम किया, वहाँ से $5 पर मंथ कमाए, फिर कुछ पैसे तो वो घर में ही खर्च हो गए और स्टेप फादर पर खर्च हो गए या उन्होंने ले लिए। फिर कुछ पैसे बचे तो जिससे उन्होंने थोड़ा बहुत किराया निकाला, लेकिन वो रिचमंड तो फिर भी नहीं पहुँच सके, और साथ ही साथ फिर इन्हें रिचमंड में भी बड़ी परेशानियाँ करनी पड़ी, और फिर ये हेड टीचर के सामने गए। तो पूरी समरी थी ये क्वेश्चन में ना, तो वो लिख दी गई है यहाँ पर, पढ़ लोगे तो बहुत ईजी वर्डिंग है, तो समझ में आसानी से आएगी बात।
मैं कोशिश ये कर रहा हूँ पूरा एक्सप्लेन करूँ, कोई शॉर्ट वगैरह नहीं कर रहा चीज़ों को, ठीक है। हम पूरा वैसे ही जा रहे हैं जैसे हम अमूमन करते हैं। राइट डाउन द सेंट्रल थीम ऑफ अबव, रीड टेक्स्ट इन योर ओन सेंटेंसेस। सेंट्रल थीम से क्या मुराद है कि जो बुनियादी बात या जो बुनियादी चीज़ आपको इसमें बताई जा रही है ना, उसको बताओ, उसको डिस्कस करो कि वो क्या ऐसी बात है जो टेक्स्ट में आपको बताना चाह रहे हैं। क्योंकि आपको भाई जब भी कोई चैप्टर पढ़ाया जाता है तो किसी मकसद से पढ़ाया जाता है कि आपके अंदर सेल्फ ग्रूमिंग हो सके, या आपकी आदतें बेहतर कराई जा सकें, या कुछ आदतें हैं जो छुड़वाई जा सके, आपको मोटिवेशन दी जा सके, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द सेंट्रल थीम ऑफ द अबव टेक्स्ट इज पावर ऑफ शेयर डिटर्मिनेशन and courage. If we are determined enough to reach our goals, then no obstacle can hinder our path. Hardship and struggle are a part of life. Instead of losing hope in the difficult time, one should be courageous. तो सेंट्रल थीम इस चैप्टर की पूरी यही है कि हालत जैसी भी हो, कभी भी अपने गोल्स के लिए काम करना ना छोड़ो। बेशक बीमारी होती है तो फिर आराम करना पड़ता है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बीमार हो गए हैं तो 10 दिन 15 दिन 30 दिन, मतलब बीमार हुए थे एक हफ़्ते के लिए, खुदा ना खास्ते हैं 2 दिन के लिए, लेकिन पढ़ाई पूरी 30-40 दिन के लिए छोड़ के बैठ गए, ऐसा नहीं करें, ठीक है। बीमारी आए तो सब्र करें, एहतियात करें, और सबसे ज़्यादा ना बीमारी में अल्लाह ताला से दुआ करें, और उसके बाद अपनी डाइट का ख्याल रखें। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ बिल्कुल ना आप लें जो कि आपकी तबीयत को और ख़राब करे, फिर आपको दवाई भी असर नहीं करेगी। और कोशिश करा करें कि बाहर के खाने से, कोल्ड ड्रिंक वगैरह से बचें, जितना हो सके बचें। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इंशाल्लाह कभी इसको डिस्कस करूँगा और बहुत सारे प्रूफ दिखाऊँगा ज़िंदगी में, अगर टाइम मौका मिला, ज़िंदगी रही तो। लेकिन ना बचें इन चीज़ों से, ताकि फिर आप हेल्दी रहें, सेहतमंद रहें। क्योंकि एक सेहतमंद इंसान ज़्यादा अच्छी मेहनत कर सकता है, ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ा सकता है। अब देखो मैं सेहतमंद हूँ, बेसिक मैं अपने आप को कोई बीमार नहीं कह रहा, अल्लाह का शुक्र है सेहतमंद हूँ, लेकिन बस थोड़ा सा गला ख़राब है, नज़ला हो रहा है, तो देख रहे हो ना फ़र्क पड़ रहा है। यानी आवाज़ सही नहीं आ रही होगी, मुश्किल हो रही होगी शायद समझने में आपको, लेकिन मैं बेहतर कर दूँगा। तो सेहतमंद होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन कोई भी स्ट्रगल हो, कोई भी परेशानी हो, टेंशन हो, उसकी वजह से पढ़ाई ना छोड़ो, पढ़ाई करते रहो। हाँ, उस टेंशन के ऊपर भी टाइम दो, ऐसा नहीं है वो टेंशन से भाग जाओ, कभी भी मुश्किल से भागो मत, उसका सामना करो। अगर सामना नहीं करोगे, भाग जाओगे, तो लोग डरपोक कहेंगे, और डरपोक कौन खिलवाना चाहेगा अपने आप को। तो हर मुश्किल परेशानी का साबित कदम रहकर, खामोशी से और दयानतदारी से, मतलब अक्लमंदी से जो है उसका मुकाबला करो। और तालीम को, या अपने जो भी गोल्स हैं, या जो भी बिज़नेस हैं, या जो भी एम्स है, ड्रीम्स हैं, स्किल्स हैं, उसके ऊपर टाइम देते रहो, करते रहो। कभी भी देखो, जो इंसान पैशनेट होगा या जो इंसान कुछ करना चाहता होगा, वो अपने गोल्स को तो कभी छोड़ेगा ही नहीं किसी भी हालत में। वो बीमार भी होगा तो एक जहन उसका उसको बीमार रखेगा, और दूसरा जहन उसको अच्छा करेगा कि भाई जल्दी से ठीक हो, ताकि फिर हम दोबारा से मेहनत करें, काम करें, सीखें, ठीक है। तो फिर जल्दी चीज़ें बेहतर होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको मेरी बात समझ आएगी। और बेहतर माशरा कैसे बनता है? तालीम से, एक दूसरे से कोऑपरेट करके, एक दूसरे के साथ मदद करके। आई होप अच्छे क्वेश्चन के आंसर समझ आए होंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी जो है वो तवज्जो दी है, लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम हुई हो या नहीं समझ में आया तो पूछना, मैं बता दूंगा, या अगर मुझे पेश आया आप लोग कमेंट कर देना, तो मैं दोबारा इस वीडियो को सही होकर अपलोड कर दूंगा। असल में 2 दिन हो गए थे मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी ना, तो इसलिए मैंने फिर फ़ौरन से वीडियो बनाई। अब ज़्यादा देर में बात नहीं करूँगा, वरना मेरा गला और ख़राब होगा और फिर खांसूँगा तो और मुश्किल होगी आपको। तो अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना, ठीक है। और फ्लू का चल ही रहा है, वैसे भी वायरल है फ्लू, तो कोशिश करो कि हर ऐसी चीज़ से बचो जो कि बीमार करती हो, ठीक है। और अगर नहा भी रहे हो ना, शावर ले भी रहे हो, तो कोशिश करो मगरिब से पहले ले लो, मगरिब के बाद ना लो, क्योंकि गलत टाइम पे शावर लेना भी ना, ये भी बहुत बड़ा जो है वो वजह बनती है बीमार होने की। चाहे आप जितने भी सेहतमंद हो, लेकिन अगर बीमार होना हो तो बंदा हो ही जाता है ना। और हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, वक्त जैसा भी हो, बुरा हो अच्छा हो, गुजर जाता है। बस अच्छा वक्त तेज़ी से गुजर जाता है, बुरा वक्त थोड़ा हल्के हल्के गुजरता है, लेकिन गुजरता सेम है। और अगर मेंटेलिटी बना लोगे ना, तो ये बात समझ में आ जाएगी कि दोनों वक्त सेम ही तरीके से गुजरते हैं, लेकिन बस वो हमारे दिमाग ऐसा है कि हम ज़रा करते हैं तो फिर मुश्किल होती है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआ में मुझे ज़रूर याद